लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। आज दो बड़े ग्रुप हैं। सुब्रत राय के ऊपर ध्यान रहे, सुब्रत राय ने पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक के नोटिस में डाल करके लिया, और 2010 तक सारे निवेशक भी कहते हैं और एजेंट भी कहते हैं उनका लेने का और वापस करने का काम चलता रहा, और निवेशक और सहारा के बीच में रिश्ता ठीक रहा। 2010 के बाद सहारा ग्रुप क्वांटम जंप लेना चाहती थी, और आप हैरान होंगे, देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आज तक के इतिहास में 217 शहरों में शहर बसाने की बात सहारा ने की, और टर्नर एंड टर्नर से उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए। सहारा सिटी होम्स के नाम से वो प्रचलित था, और 217 शहरों में वो शहर बनाना चाहते थे, एफोर्डेबल हाउस लेकर के आए थे। अब आप सोचिए, आज के दिन में रियल एस्टेट में गोदरेज, टाटा ग्रुप, इतने बड़े बड़े प्लेयर उतर चुके हैं, और सहारा ग्रुप 2007-9 के दौर में 2010 के पहले रियल एस्टेट में एंटर कर रहा था। तो आप कल्पना कीजिए, विजन तो होगा उस व्यक्ति को, ठीक है, इतने दिन तक वो छोटे छोटे निवेशकों के पैसे से छोटा छोटा निवेश आदान प्रदान कर रहे थे, अपने ग्रुप को कंसोलिडेट कर रहे थे, खड़े हो रहे थे, निवेशक भी संतुष्ट थे, एजेंट भी संतुष्ट थे, और लाखों लोगों का कारोबार चल रहा था। ऐसा नहीं था कि 1978 से सहारा ग्रुप सारा पैसा ले लेकर के भाग रहे थे। उसमें मैं ये मानता हूं कि 5%, 10% या 20% तक माल प्रैक्टिसेस भी होते होंगे, चोरी भी होती होगी, क्योंकि कैश में लेन देन हो रहा था, तो बहुत सारे कैश सैफन ऑफ भी होते होंगे, ब्लैक मनी भी वो बना रहे होंगे, उनके ग्रुप में बना रहे होंगे, वो नहीं बना रहे होंगे तो उनके टीम के लोग बना रहे होंगे। ये सारी बातें बिल्कुल मानी जा सकती है और स्वीकार की जा सकती है। आज जो सारे निवेशक बंधु या हमारे जो एजेंट बंधु हैं, वो जब आलोचना करते हैं, मैं समझता हूं उनकी पीड़ा को, ये बिल्कुल जायज है उनकी पीड़ा। लेकिन ऐसे भी मैंने फील्ड कार्यकर्ताओं को देखा कि 2021 तक वो ग्रुप में बने हुए थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी है क्योंकि लोग उनसे पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं। जाहिर है वो सहारा को ही कोसेंगे, कोसना भी चाहिए, क्योंकि यहां सहारा ने गलती की है। इस गलती को सहारा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इस गलती के लिए उनको अगर सजा मिलनी है तो सजा भी मिलेगी, मिल गई। देखिए, अगर कुछ गलती हुई तो उसकी वजह से सजा, अब इससे बड़ी सजा क्या होगी कि ग्रुप के चेयरमैन 2-2 साल तक, जिस केस में वो अंदर थे, वो ऑलरेडी कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ उनको दिया गया था, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन उनको 2 साल अंदर रखा गया है। अब सवाल है कि सहारा ग्रुप ने गलती की, लेकिन वो पब्लिक का पैसा लेकर के भागी नहीं है, बिल्कुल नहीं भागी। उनके पास एसेट भी है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, 40,000 करोड़ में, जैसा मैंने कहा, सरकार के पास है, सरकार वापस कर सकती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, तरीका बनाए, और उनका पैसा वापस हो सकता है। उनके पास प्रॉपर्टी भी है, अटैच करके उनको दिया जा सकता है। लेकिन ₹3,00,000 से अधिक, 3,00,000 करोड़ रिलायंस ग्रुप के ऊपर देनदारी है। अडानी ग्रुप, उनके ऊपर भी लगभग 3,00,000 करोड़ से अधिक की देनदारी है, ये डेट है। अभी हाल में 2024 में अडानी ग्रुप को अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
एक गंगा मोटर प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है। 2024 की बात मैं कर रहा हूं। और सिर्फ एक बैंक $2 बिलियन से लेकर के $5 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2023 अप्रैल तक की बात मैं कह रहा हूं 55 बैंकों से मिले हैं। 55 बैंक्स ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। और दुनिया भर के जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी इनको इन्वेस्टमेंट प्राप्त होते रहते हैं। मल्टी कॉरपोरेशंस, मल्टी कॉरपोरेट कंपनी, उनके साथ इनके टाई अप चलते रहते हैं। 55 बैंकों से 2 से 5 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन है। 2023 की बात मैं कह रहा हूं। और 2024 में सिर्फ एक बैंक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 11,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को गंगा मोटर प्रोजेक्ट के लिए मिला है। 3 लाख करोड़ से अधिक का डेट आज के दिन में एक का और फिर दूसरे का 6 लाख करोड़ का डेट है, 2 कंपनियों का। और इन सब पर जो मोटा डेट है वो बैंकर्स का है, बैंक का है। पब्लिक सेक्टर बैंक का है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। और उस बैंक में किन के पैसे हैं? हमारे आपके पैसे हैं। हम और आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो इतनी बंदिशें होती हैं। अब आजकल तो इस बार के बजट में कहा जा रहा है कि कॉमन मैन के लिए सरकार ने एक राहत दी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके बैंक आपको लोन दे देगी। मतलब अगर आप सैलरी नहीं है तो भी अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन देखेगा बैंक में, उसको देख करके उसके आधार पर आपको आपकी ये बन सकती है कि आप कैपेबल हैं कि नहीं, आपकी एबिलिटी है कि नहीं लोन अवेल करने की। और आपकी एबिलिटी को वो सत्यापित करके आपको वो लोन दे सकती है। अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन अडानी और अंबानी के ऊपर इतने लोन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोन है तो वो लोन चुकाएंगे नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोन लेते हैं और चुकाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक दृष्टि देना चाहता हूं और सरकार को यह बतलाना चाहता हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।